सलेमपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा ने मीडिया के सवालों पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि संविधान खतरे में नहीं, उनकी कुर्सी खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी संविधान को गीता, पुराण और वेद की तरह पवित्र मानती है। तो वहीं रविंद्र कुशवाहा के जनसंपर्क के दौरान हो रहे विरोध को लेकर के रविंद्र कुशवाहा ने कहा कि कुछ समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं जो कहीं भी घुसकर उत्पात मचाते रहते हैं। उनके उत्पात की दवा हमारे योगी जी ने कर दिया है, लेकिन कुछ उत्पाती बच गए हैं, उनकी भी दवा हो जाएगी। तो वहीं सलेमपुर क्षेत्र में पिछले 10 सालों में हुए विकास को लेकर के पूछे गए सवाल पर रविंद्र कुशवाहा ने कहा कि अब की बार अगर मैं जीता तो दुगुनी विकास करूंगा। सलेमपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं रविंद्र कुशवाहा। उक्त बातें रविंद्र कुशवाहा ने कही। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहते हैं रविंद्र कुशवाहा। जिस तरीके से लगातार विपक्ष कह रहा है कि इस सरकार में बेरोजगारी, महंगाई बढ़ती जा रही है और संविधान खतरे में है, क्या कहेंगे इसे लेकर? संविधान नहीं, उन लोगों की कुर्सी खतरे में है। कुर्सी जनता ने खींच लिया है, संविधान सुरक्षित है। और जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो देश की पार्लियामेंट में सर नवा करके उन्होंने वहाँ से शुरुआत किया था। और भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता संविधान को गीता और रामायण और वेद पुराण की तरह से पवित्र मानते हैं और उसी को लेकर चलते हैं। लगातार आप क्षेत्र में दौरा भी कर रहे हैं, जनसंपर्क भी कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे। इस दौरान कई जगहों से कुछ वीडियो भी वहां से आ रही है विरोध का, सड़क नाली खड़ेंजे का। इसे क्या कहेंगे इसे लेकर? ये कुछ विरोधी लोग हैं, समाजवादी पार्टी के कुछ गुंडे टाइप लोग हैं, जहाँ पर के घुस करके और कुछ उत्पात मचाते हैं। और उत्पात की उनकी दवा तो हम लोगों की योगी जी की सरकार ने कर दिया है, लेकिन कुछ उत्पाती बच गए हैं, उनकी भी दवा हो जाएगी ठीक से। और हमको 14 में भी सलेमपुर लोकसभा में अपार जन समर्थन मिला था। 19 के गठबंधन के बाद भी भारी मतों से जनता ने मुझको जिताने का काम किया और 24 में भी जनता मुझको आशीर्वाद दे रही है। इस बार अगर जनता के आपके ऊपर आशीर्वाद रहा, फिर से आप सांसद बने, तो क्या बदलाव दिखेगा इस बार? कुछ बड़े काम जो 10 साल में जो बदलाव हुए हैं, 15 साल जो ये तीसरा कार्यकाल होगा मोदी जी का प्रधानमंत्री के रूप में और सांसद के रूप में, जनता ने मुझको आशीर्वाद दिया। पूरी तरह से आपको परिवर्तन जो 10 साल में दिखाई दे रहा है वो परिवर्तन और तेज गति से होगा। विकास के काम और भी तेजी के साथ होंगे जनता के बीच। जिस तरीके से लगातार मुख्तार अंसारी को लेकर विपक्ष सवाल कर रहा है कि जहर देकर मार दिया गया है, क्या उनके मौत से क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा यूपी के चुनाव में? वो जांच का विषय है, जांच हो रहा है, जो सही होगा वो आ जाएगा। जो अपराधी था और जिस तरह से कानून के शिकंजे में जेल में था, जेल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो जांच में सब सामने आ जाएगा। क्या उनके मौत से बीजेपी के ऊपर कोई फर्क पड़ेगी? कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक।